और यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चियाँ तो तैयार हैं, उस सपने को भी साकार करने के लिए तैयार हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब आप स्कूल नहीं देंगे तो बेटियाँ कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी, ये सवाल। भैया हमारा पैर मत छूइए, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा ये बताइए। कल कोई शिक्षक बनकर के शिक्षा की अलग जगाएगा, कल कोई डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करेगा, लोगों की जिंदगी बचाएगा, कल को कोई इंजीनियर बनकर के रोड बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा और ना जाने क्या क्या करेंगी। यहाँ की बच्चियां अगर इनको एक मौका मिल जाता है, वो सपने, वो वायदे, वो नारे तभी सच साबित होंगे जब इनको मौका मिलेगा। और मौका मिलेगा कैसे साहब, आपने तो इनको एक तरह से बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा है। कुछ लोगों के मिलने से एक परिवार मिलता है, कुछ परिवारों के मिलने से एक गांव बसता है, कुछ गांव को आपस में मिला दिया जाए तो वहां पर एक ब्लॉक बनता है, और कुछ ब्लॉकों को बना दिया जाए तो एक तहसील बनती है, और कुछ तहसीलों को मिलाकर के एक जिला बनता है, कुछ जिलों को मिलाकर के एक प्रदेश बनता है, और कुछ प्रदेशों को मिलाकर हमारा भारत देश बनता है। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं और एक दूसरे को पटखनी देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन हम ज़मीन पर हैं, जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं, छात्राओं से बात कर रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब तक की सरकारों ने कितना काम किया है। इसी को जानने के लिए कॉलेज में हम आए हैं। इंटर कॉलेज है श्री दुर्गा जी उत्तर माध्यमिक विद्यालय, और मुझे बताया गया है कि यहाँ पे इंटर तक का ये कॉलेज है, जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चियाँ हैं जो यहाँ कतारबद्ध होकर के खड़ी हैं और ये अभी कविता पाठ कर रही हैं। ये दीवारा का अंतिम छोर है और ये इंटर तक की पढ़ाई होती है ना यहाँ पे? यस सर। इंटर तक की पढ़ाई होती है और ये बच्चियाँ हैं, कोई 9वीं, कोई 10वीं, कोई 11वीं, कोई 12वीं में पढ़ने वाली होंगी। इनसे हम लोग बातचीत करने आए हैं, जानने समझने का प्रयास करने आए हैं कि आखिर 12वीं के बाद क्या, क्योंकि ये दीवारा का अंतिम छोर है और यहाँ के बाद दूसरा कोई स्कूल नहीं है। 9वीं वाली तो ठीक है, 10वीं में पढ़ लेंगी, 11वीं में पढ़ लेंगी, 12वीं तक भी पढ़ सकती हैं, लेकिन 12वीं के बाद दीवारा में शिक्षा को लेकर के क्या भविष्य है, उसी को हम जानने समझने आए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं किस क्लास में? क्लास 12वीं। 12वीं में है। यस सर। कहाँ से आती है नेहा? हम कुड़ई गांव से आते हैं। कुड़ई कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। साइकिल से आती है? नहीं सर, पैदल। पैदल आती है। अच्छा, तो 12वीं के बाद क्या? 12वीं के बाद जाना है कुछ डिग्री कॉलेज। अच्छा, यही मतलब हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे कुछ है, डिग्री कॉलेज वगैरह, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह है कुछ? नो सर, नज़दीक तो नहीं है लेकिन थोड़ी दूर पर है, महाराजगंज जैसे सरदार। कितना दूर होगा यहाँ से? 10 से 15 किलोमीटर। 10 से 15 किलोमीटर। यस सर। तो वो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट? प्राइवेट है। अच्छा, मतलब सरकारी स्कूल, यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज या कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है यहाँ पे? नहीं सर। हाँ, नाम क्या है? अंतिमा सोनी। अंतिमा किस क्लास में? अंतिमा 11वीं में। 11वीं में। यस सर। तो 11वीं के बाद 12वीं भी यहीं से होगा? यस सर। उसके बाद सोचना पड़ेगा कहाँ जाना है। अभी जैसे ये है ना, मन में आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कि 12वीं तक ही पढ़ना है? पढ़ना है सर। पढ़ना है ना? यस सर। तो जब हम कुछ काम करते हैं तो उसकी तैयारी हमको पहले से करनी होती कि नहीं? यस सर। करनी होती है ना? यस सर। तो घर वालों को बताती हो कि हमें आगे पढ़ना है? यस सर। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले कहते हैं 12वीं के बाद पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है? कोई है ऐसा? दूरी की वजह से किसी को घर वाले मना करते हैं? हाँ, यहाँ से आगे से एक हाथ उठा, इधर देख लेते हैं। क्या नाम है बेटा? अर्चना मौर्य। अर्चना किस कक्षा में है? 12वीं। 12वीं में। यस सर। तो घर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं दूर नहीं जाना है। कहते हैं कि मतलब रास्ते में कोई गाड़ी घोड़ा से लड़ जाएंगे, ये अच्छा, है। एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है। यस सर। हाँ, और तमाम जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है, तमाम जो अपराध होते हैं, उसका भी डर रहता होगा। यस सर। तो अगर यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज या कुछ इस तरह का रहता है तो आप आगे पढ़ती? यस सर। पढ़ने का मन तो रहता ना? यस सर। तो घर वाले क्या कहते हैं? अब चौका बर्तन करो, पढ़ाई लिखाई 12वीं के बाद बंद? हाँ, यही कहते हैं ना? कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, दूर जाना है, ये सब कहते लेकिन हैं। तमाम दावे सरकार करती है कि बच्चों को शिक्षा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह डिग्री कॉलेज, जगह जगह इंटर कॉलेज सरकारी खुलने की बात होती है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने की बात होती है ताकि बच्चियां पढ़ें, है ना? सरकार का नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यस सर। तो वो सपना साकार हो रहा है? नहीं, सपना साकार नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ पर कोई कॉलेज ही नहीं है।
दूर जाना पड़ता है, कोई जाने ही नहीं देगा। कोई जाने नहीं देगा। आपको जाने देंगे घर वाले? नहीं सर, नहीं जाने देंगे। 12वीं के बाद क्या करना है फिर? क्या करना है, यहाँ कॉलेज ही नहीं है। आगे की पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। यस सर, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो नेता लोग दावा करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे शिक्षा को लेकर के, तो दीवारों में क्यों नहीं हो रहा वो सब? नहीं कभी कुछ सोचा हो है? रहा, नहीं कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सिर्फ वादा करते हैं। सिर्फ वादा करके छोड़ देते हैं वादा। कभी कोई आता है जिला प्रशासन की तरफ से इस स्कूल में देखने वालने की? नहीं, क्या कोई नहीं आता है। कोई भी नहीं नहीं, क्योंकि दीवारा है ना, इसीलिए। आता? दीवारा है इसीलिए? हाँ, इसीलिए। क्या खराबी है दीवारा में? क्या खराबी है, इसी सब देख कर नहीं सब आते हैं कि पढ़ते हैं कि कॉलेज है कि नहीं, वहाँ पर पता है नहीं सब कॉलेज है कि नहीं यहाँ पर, इसीलिए नहीं सब आते हैं कि पिछड़ा इलाका है यहाँ पर, इसीलिए नहीं आते हैं। पिछड़ा इलाका? यस सर। तो लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत? झूठा वादा है, ये झूठा करते हैं। ये सब झूठा है? यस सर। आखिर कैसे पढ़ेगा भारत? जब सरकार कोई करेंगे तभी ना, कोई कुछ सरकार करे। यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुलवाए, यस सर, तब। हायर एजुकेशन की व्यवस्था कराए, तब जाके मामला सही हाँ होगा। यस सर, तभी अच्छा होगा ना। झूठा वादा। देखिए साहब, ये देवारा, जैसे इस बिटिया ने बताया कि देवारा पिछड़ा इलाका है, वो क्यों है मैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बाढ़ की विभीषिका बड़ी विचित्र होती है। अब की बात संयोगवश यहाँ पे बाढ़ नहीं आई, लेकिन हमेशा आते रहती है। ये डूब का क्षेत्र है, डूबता है, और यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चियाँ तो तैयार हैं, उस सपने को भी साकार करने के लिए तैयार हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आप स्कूल नहीं देंगे तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी? ये सवाल है। सवाल उन जनप्रतिनिधियों से है जो माइक पकड़ते ही बड़े बड़े लफाजी करते हैं, बड़े बड़े दावे करने लगते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा लगता है कि एक ही रात में काया पलट कर देंगे। सही करते हैं कि नहीं नेताजी लोग? ऐसा भाषण देते हैं, लगता है दुनिया बदल जाएगी। यस सर। है ना? हकीकत से कोई मतलब संबंध नहीं होता इन चीज़ों का, है नहीं। ना? तो यानी आप लोग पढ़ना चाहती हैं ना? पढ़ना चाहते हैं। हायर एजुकेशन लेना चाहती है ना? यस सर। लेकिन कैसे ले पाएंगे जब यहाँ पे जब यहाँ व्यवस्था पे ही नहीं? कोई कॉलेज ही नहीं है तो कैसे ले पाएंगे? घर वाले बोलते हैं आगे नहीं पढ़ाएंगे। 12वीं तक पढ़ के बस यस सर। पढ़ना चाहती हैं, लेकिन यस सर। क्या क्या बनना? हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होगा, जी पुलिस। है ना? पुलिस में जाना है यस सर। तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी होगी, दौड़ लगानी होगी, यस सर। तमाम संसाधनों की ज़रूरत होगी, है ना? यस सर। मुख्यालय से काफ़ी दूर है ये इलाका, एकदम आखिरी छोर में बसा हुआ है। कुछ और बच्चियों से इधर चल के बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सोनम मौर्य। सोनम, कहाँ से सर। आती हो बेटा? सर नदी के पास से, जहाँ पे नदी है वहाँ। नदी के पास? यस सर। तो कभी ऐसा होता है बाढ़ में घर वो डूब जाता है? सर पानी रहता है, रास्ते पे भी ज़्यादा पानी रहता है। अच्छा। घर नहीं डूबता। हाँ? स्कूल आने में बहुत दिक्कत होती है। रोड नहीं सही है? नहीं, पानी हल्के आते हैं, बरसात हो जाता है तो भी इतना पानी हल्के आते हैं। पानी में घुस के आना पड़ता है? यस सर, बहुत ज़्यादा रोड खराब है यहाँ का। तो उसमें कोई अधिकारी आता नहीं है जांच वोच करने? नहीं करते हैं लोग। जांच करने? कोई आता ही नहीं हाँ? है। आते हैं लोग, बंधे के नीचे कोई आता ही नहीं है। अच्छा, जो ऊंचाई पे बंधा बना है ऊंचा सा, वहीं से चले जाते हैं? यस सर, वहाँ से चले जाते हैं। इधर नीचे कोई आता ही नहीं है। इधर लोग क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बचाने ही नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताओ, सारे लोग बताओ, क्या सब लोग पढ़ के कुछ बेहतर करना चाहते हैं देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ज़िले के लिए, कि 12वीं तक पढ़ करके बस सेवा समाप्त? हाँ, पढ़ना है ना आगे? पढ़ना है? तो जो नेताजी लोग आते हैं, फिर चुनाव है 24 का। चुनाव किसको किसको पता है? कौन कौन जानता है चुनाव के बारे में? सब लोग जानते हैं। आप लोगों का भी वोट नहीं है, लेकिन आपके माता पिता का ज़रूर होगा। तो आप लोग अपने माता पिता से क्या इस बात को रखेंगे कि जो अब की बार किसी भी पार्टी का प्रत्याशी आएगा, हम उससे अपनी शिक्षा की बात करेंगे, उससे अपनी सुरक्षा की बात करेंगे, उससे अपने स्वास्थ्य की बात करेंगे? क्या ये बात करना अपराध है? अपराध है? नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करना अपराध है? नो सर। तो क्या जो जनप्रतिनिधि आएंगे, आप लोग अपने अपने गार्जियन को जागरूक करेंगे इस बात के लिए कि उनसे जब वो उनके पास आए, उनके दरवाजे पे आए, तो जो पैर छूते हैं उनसे अपना पैर ना, भैया हमारा पैर मत छूइए, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा ये बताइए। इस बात के लिए कौन कौन जागरूक करेगा अपने माँ बाप को? हम सब करेंगे ना? यस सर। एक साथ बोलो, कौन कौन करेगा जागरूक? हाँ, नहीं तो आप जागरूक नहीं करेंगे, नेताजी लोग आएंगे और फिर वादा करके क्या करेंगे? चले जाएंगे। चले जाएंगे। यस सर। हर किसी का तो सपना होगा ना कि कुछ ना कुछ मुझे बनना है। यस सर। हाँ? यस सर। क्या बनना है?
सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? यस सर। उसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी होगी। यस सर। है ना? यस सर। और जो सरकार हमारी वायदा करती है, कम से कम अगर उन वायदों पे खरी उतरे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यस सर। है ना? यस सर। तो करेंगी ना अपने मम्मी पापा से? आप लोग बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगी कि जो आएगा आपके पास उनसे हमारे शिक्षा की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हमारे स्कूल कॉलेजेस की बात होगी कि नहीं होगी? सर करेंगे। करेंगे ना? यस सर। चलिए, ये वो बच्चे हैं भारत के जो भारत को भारत बनाने वाले हैं, भारत के ये कड़ेधार हैं। ये बच्चियां पढ़ लिख करके अगर इनको कुछ सुविधाएं इस देवरांचल के क्षेत्र में दे दी जाएंगी तो ये बच्चियां पढ़ लिख करके कल अपने सपनों को साकार करेंगी। कल कोई शिक्षक बन करके शिक्षा की अलग जगाएगा, कल कोई डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करेगा, लोगों की जिंदगी बचाएगा, कल को कोई इंजीनियर बन करके रोड बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा और ना जाने क्या क्या करेंगी। यहाँ की बच्चियां अगर इनको एक मौका मिल जाता है, वो सपने, वो वायदे, वो नारे तभी सच साबित होंगे जब इनको मौका मिलेगा। और मौका मिलेगा कैसे साहब? आपने तो इनको एक तरह से बिल्कुल नज़रअंदाज करके रखा है। नज़रअंदाज करके अगर नहीं रखा होता तो आज न जाने कितने साल से यहाँ के संघर्ष करने वाले लोगों ने एक मुहिम चलाई कि इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए कोई हायर एजुकेशन का कोई एक सिस्टम बनाया जाए, कुछ ऐसा यहाँ पे लोगों को बना करके दिया जाए, डिग्री कॉलेज दिया जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया जाए, ताकि ये लोग भी पढ़ लिख करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के ज़िले का विकास कर सकें, प्रदेश का विकास कर सकें और देश का विकास कर सकें। अब आप सोचेंगे कि देवारा का विकास हो जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा साहब? मैं आपको बताता हूं ये बात। और आज के बाद फिर आप शिकायत मत करिएगा कि कैसे देवारा प्रभावित करता है राष्ट्रीय राजनीति को और शिखर में बैठे हुए उन तमाम मुद्दों को भी कैसे प्रभावित करता है। कुछ लोगों के मिलने से एक परिवार मिलता है, कुछ परिवारों के मिलने से एक गांव बसता है, कुछ गांव को आपस में मिला दिया जाए तो वहां पर एक ब्लॉक बनता है और कुछ ब्लॉकों को बना दिया जाए तो एक तहसील बनती है और कुछ तहसीलों को मिलाकर के एक जिला बनता है, कुछ जिलों को मिलाकर के एक प्रदेश बनता है और कुछ प्रदेशों को मिलाकर हमारा भारत देश बनता है, महान देश बनता है। तो बताइए देवारा को आपने क्यों छोड़ रखा है, इस तरह से अनाथ छोड़ रखा है? शिक्षा की जरूरत है यहाँ के बच्चों को, ये प्रभावित करेंगे उन तमाम मुद्दों को। तो आप भी पहल करिए, मत करिए झूठे वायदे, मत इनको दिवा स्वप्न दिखाइए, इनके सामने आप सच्चाई बयां करिए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिस्टम अगर सही से काम करे तो इन सारी चीज़ों को नहीं व्यवस्थित किया जा सकता। बस एक पहल करने की ज़रूरत है और झूठ बोलने से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि लफाजे से किसी का भला नहीं होने वाला। तो आप लोग तैयार हैं सच का साथ देने के लिए? अब समझ में आ गया ना कि कैसे आप लोग देश बनाते हैं? अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने हक की आवाज उठाने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है कि हम भारत हैं। क्या है हम? हम भारत हैं, हम भारत बनाते हैं, हम गांव में रहते हैं और भारत गांव का देश है। गांव जो है ना भारत की अंतरात्मा है। कब तक छलोगे हमको, कब तक हमारे साथ धोखा होगा? तो हमें भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको आप पूरा करिए, तभी भारत पढ़ेगा और तभी भारत बढ़ेगा।